नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सीटेट दिसंबर जनवरी एग्जाम 2024 के पेपर फर्स्ट को लेकर दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्व है वो मिलने वाला है। पेपर फर्स्ट की आंसर की एक तरह से आप इसे मान सकते हैं दोस्तों। CDP व EVS के कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 21 जनवरी का जो पेपर हुआ है पेपर फर्स्ट, उसको लेकर बात करेंगे। पेपर सेकंड की दोस्तों आंसर की वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आपकी पेपर फर्स्ट को लेकर है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS से, इन्वायरमेंटल स्टडी से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। जो गंध है उससे रेशम का कीड़ा अपनी मादा को पहचान लेता है। कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो दोनों कथन ए और बी सही हैं तथा आर और ए को सही व्याख्या करता है। यानी जो कथन ए है वो कथन बी की सही प्रकार से व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों में सबसे अच्छा दर्शाता है। तो चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या सर्वेक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर्चा और प्रदर्शन। क्या आप जानते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखते हैं। आप समूह कैसे बनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपसे प्रश्न है वो पूछे गए हैं। CDP के भी प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। एनवायरमेंट स्टडी से संबंधित ये अभी आपके CDP के प्रश्न है दोस्तों। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ एक छात्र का मूल्यांकन करने का सही तरीका। जिस तरीके से एक EVS शिक्षक EVS में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्र का आकलन कर सकता है, वो है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। जाइलम जल और खनिज की जड़ों में पौधे में बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो दोनों ए और बी सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। एक EVS शिक्षिका अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा है। तो इसका केवल सी सही हो जाएगा। अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणियों में वर्गीकृत करो। वहीं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर EVS के धीमों को दर्शाता है। तो परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करता है। खून की जांच में उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो ये इजी सा इसका ऑप्शन है दोस्तों, दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। EVS की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उसके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए NCF 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। गढ़ सीमर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। यह तालाब आज भी प्रयोग में है। जैसलमेर राज्य राजा दर्शी ने इसे बनाया था। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तो इसे जो कथन सही है वो है कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है। सीमा एक EVS शिक्षिका हैं। इन्होंने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन से चिड़ियाघर की यात्रा से सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिड़ियाघर और जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, ABC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रवि ने गिलास में जल लिया, उसमें इसने साबुत नींबू डाला, फिर वह गिलास में बहुत सारा नमक डालकर और आधा चम्मच एक बार में कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में तैरने लगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नींबू जल में तैरने लगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। NCERT की EVS पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में
बहेदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उसने अनुभव को वर्णन है, इसमें शामिल करने का क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बी, डी और ए, यानी कि उसकी कहानी संशय बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन को झलक देती है। उसके मामले आने वाली कठिनाइयों और को निपटने को तरीकों समझाता है। उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, जो लैंगिक जेंडर रूढ़ियाँ होती हैं उनको चुनौती देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो छात्रों में से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, तो भोजन की थीम को ये बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिए कथनों ए और बी को विचार कीजिए। बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। धान की खेती चिकनी मिट्टी से अच्छी होती है एवं इस फसल का प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे दोस्तों। असम में उपयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है बोरा, और धान की खेती के लिए चिकनी मिट्टी की अच्छी होती है और प्रचुर मात्रा में पानी भी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पेपर देखा जाए तो ओवरऑल मीडियम प्रकार का पेपर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी की है तो आराम से आपके 100+ नंबर आराम से आ जाएंगे। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज पर रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों से चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक ओर चिपकाया जाता है। निम्नलिखित से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने की मदद करनी चाहिए? तो देखिए, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस गतिविधि से बुनकर द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित, तो बुनाई के बारे में भी उनको नॉलेज मिलेगी। चटाई बनाने की विधि के चरणों को याद करना, तो ये नहीं होगा इसका। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह काटना सीखना, तो इसके ए और बी और डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बिरुनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अल बिरुनी के बारे में जो कथन सही है, उसने अपने लेखों में भारत की तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की थी। तो अल बिरुनी के बारे में तालाब का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? जोहड़ यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, यह आसपास के कुओं में जमीन को पानी इकट्ठा करता है, यह नदियों में पानी इकट्ठा करता है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। तो जोहड़ एक वर्षा जल संचयन प्रणाली है जो राजस्थान में है दोस्तों। जोड़ एक तरह से तालाब का छोटा भाग होता है। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन की प्रणाली है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा आया है? पक्षियों का अध्ययन करने वालों में से यह परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वे अंडे देने का निश्चय करती हैं। इस पक्षी का नाम है, तो कला चिड़ी इसका नाम है, राइट आंसर। चलिए, अब कथन पढ़ने हैं आपको। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल से आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी की क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए और आर सत्य हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है कि ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीमीटर या इसके आसपास 3 मिलीलीटर है। तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आपके अन्य जो प्रश्न हैं वो भी आप दे सकते हैं। हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं। इनमें से ऑप्शन में से प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा को खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर से एक थीम, परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है पौधों और जानवरों और परिवार और मित्र व
उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्य पर प्रकाश डाला जाता है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन को सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों को सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न है, तथ्यात्मक प्रश्न है ये, इसका राइट आंसर। चलिए अब एक मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगर आपने मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो देखिए ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियां शहद के छत्तों में नहीं रहती हैं। शहद के छत्ते अलग होते हैं, रहने वाले अलग होते हैं। तो छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। ये दोनों गलत हो जाएंगे। छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं, सही है बिल्कुल, जो दिन पर छत्ते बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं, सही हो जाएगा। श्रमिक मक्खी शहद के लिए, रस की खोज के लिए लौची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको जो रिक्त स्थान है वो बनने हैं दोस्तों। इस प्रकार से यह पेडोलॉजी के भी प्रश्न आपसे शुरू हो जाते हैं। पेडोलॉजी में यानी कि सीडीपी के जो प्रश्न हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सीखने के सामाजिक संरचनावाद विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीखने के सामाजिक संरचनावाद विचार को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अधिगम सामाजिक क्रिया और संसाधित होती है, बिल्कुल सही है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तो अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है, तो ये कथन सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समीपत सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। रस्सी कूदते समय रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसने रस्सी से जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, तो पूर्व चलन अवस्था में। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। संज्ञानात्मक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के रूप में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, तो शीर्षगामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके कुछ प्रकार से, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो देखिए बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रहकर अनुभव किया जाता है। कोई बच्चा कहीं पर रहता है तो वहाँ की संस्कृति सीखेगा, वहाँ के अनुभव सीखेगा। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये और दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। लेव वायोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है अनुकूलन। स्वनियमन के लिए अनुकूलन जरूरी है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सी सच क्षमता मूर्त सक्रियात्मक सोच को पूर्व सक्रियात्मक सोच से अलग करती है, तो परिकल्पित तार्किकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो एक समावेशी कक्षा भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है, यानी कि ये समावेशी शिक्षा के बारे में गलत कथन है। तो यहाँ पर और भी प्रश्न है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, जब शिक्षक अपूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, तभी प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास के लिए संसाधित होता है। तो ये कुछ प्रश्न हैं दोस्तों जिनके बारे में मैं आपको अपडेट किया है। और भी हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित से संबंधित भी प्रश्न हैं, पेडोलॉजी के भी प्रश्न आपके हो जाते हैं, सीडीपी वगैरह के दोस्तों। इस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल दोस्तों
मीडियम रहा है। और अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपका पेपर आराम से पास हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।